साथियों नमस्कार। मैं हूं सतीश पांडे। 15 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाता है और इस दिन दुनिया भर में लोकतंत्र को और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए जो कोशिशें हो सकती हैं वो की जाती हैं और इसको याद किया जाता है। भारत का भी लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है और दुनिया के कुछ गिने चुने सबसे पुराने लोकतंत्र और उनको मानने वाले देशों में जहां लोकतंत्र सफल है उसमें भारत की भी गिनती होती है। मित्रों, भारत के संविधान का निर्माण करने वाले शख्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण करने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में क्या सोचते थे, आज हम इसी टॉपिक पे थोड़ी सी बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि वो भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में भी काम किए और हिंदू कोड बिल पर जवाहरलाल नेहरू सरकार के साथ उनकी जो असहमति थी उसके वजह से वो कानून मंत्री का पद छोड़ दिए और इसके बाद से जब लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ जो 1952 में हुआ था, उसमें आपको बता दें ये एक बहुत ही दिलचस्प और एक नई खबर है जिसकी जानकारी सब लोगों को नहीं होती है आमतौर पे। बॉम्बे नॉर्थ सिटी से, यानी कि बॉम्बे नॉर्थ सिटी से वो लोकसभा के प्रत्याशी थे, लोकसभा के कैंडिडेट के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था। और आपको जान के हैरानी होगी कि न सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर वो चुनाव हार गए थे बल्कि उनको चौथा स्थान से संतोष करना पड़ा था। इस हार की शायद हताशा रही होगी या और कुछ क्या वजह थी, यह तो केवल विश्लेषण ही यह एनालिसिस किया जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1953 में ही बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने ये कह दिया था कि भारत का लोकतंत्र दरअसल कामयाब नहीं हो सकता है। और बीबीसी के जब जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि भारत में कौन सा सिस्टम काम आ सकता है, कौन सा सिस्टम अच्छा रहेगा, तो उन्होंने खुल करके यह कहा था कि कम्युनिस्ट का जो शासन है, कम्युनिस्ट सिस्टम जो है वो भारत में सही हो सकता है। दोस्तों, ये डॉक्टर अंबेडकर जो भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, उनके मुंह से ये बयान आना और उनके बारे में ये बात सोचना और उनके तरफ से ये बात सुनना, निश्चित तौर पे जो भारतीय लोकतंत्र में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं और जो डॉक्टर अंबेडकर का जो रिस्पेक्ट करते हैं संविधान निर्माणकर्ता के रूप में, उनके लिए एक नए तरह की खबर है। जो भी वजह हो, ये खबरें ज़्यादा नहीं चलती हैं। अंबेडकर का नाम कई बार वोट बैंक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कई पार्टियां उनको एक समाज विशेष का नेता मानती हैं और बौद्धिक वर्ग है उनको भारतीय संविधान का निर्माता मानता है। लेकिन चुनाव हारने के बाद से जो ये टिप्पणी डॉक्टर अंबेडकर ने किया था कि भारत का जो लोकतंत्र है वो कामयाब नहीं हो सकता है, ये बहुत ही अपने आप में हैरान कर देने वाली टिप्पणी थी। आज के समय में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है जब पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके जो विपक्ष में रहने वाले जो पार्टीज हैं, जब वो चुनाव हार जाते हैं तो वो सत्ता पक्ष पे जो पावर में रहती है पार्टीज, उन पे ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव में धांधली की गई है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, जनता को पैसे बांटे गए हैं, शराब बांटे गए हैं और तमाम तरह के जो गलत जो चुनाव में धांधली और जो लोकतांत्रिक परंपराओं को, तरीकों को ताक पे रखने वाले जो तरीके हो सकते हैं, जो इसमें फर्जी वोटिंग भी शामिल हो सकता है, ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा भी हो सकता है, इस तरह के आरोप जो पॉलिटिकल पार्टियां लगाती हैं। तो ये हमने सोचा कि हमें डॉक्टर अंबेडकर की उस स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों से ये बात ज़रूर आज के दिन में शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आज का 15 सितंबर का दिन जो है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। जी हाँ, इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक डे, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र 15 सितंबर को मनाता है। आपको भारतीय लोकतंत्र के बारे में कौन सी बात अच्छी लगती है? आपको इस चुनावी राजनीति के बारे में क्या कहनी है? आप क्या सोचते हैं कि आपका जो वोट जिस कैंडिडेट को, जिस पार्टी को जाता है
वो पार्टी कितनी मजबूती से आपको आपकी बात रखता है, आपके लिए कितना मजबूती से काम करता है। आप भारतीय चुनाव व्यवस्था के रूप में क्या सोचते हैं और मतदाताओं के मतदान व्यवहार, वोटिंग बिहेवियर के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमको आज कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। आप भारतीय लोकतंत्र को और भी मजबूत करने के लिए अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई आइडिया है जो हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी हमसे ज़रूर बताइए। निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में जो आपकी बात होगी वो और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। मेरा नाम है सतीश पांडे और मैं हूं आज इस टॉपिक पे जो बात कर रहा हूं, तो यहीं पे मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच।